हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय आर्ट क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी विजय आर्ट क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य में सगुण धारा पढ़ रहे थे। सगुण धारा में जिसमें हमने आपको कृष्णवती शाखा आपकी चल रही थी, कृष्णवती शाखा की इससे पिछले की क्लास में हमने कृष्णवती शाखा से जुड़े हुए संप्रदायों के बारे में बताया। आज की क्लास में हम उसी संप्रदाय को डिस्क्राइब करके बताएंगे कि उसमें कौन कौन से कवि उस संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो संप्रदाय का नाम दे देते हैं और कवियों का नाम तो उससे मैच करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस संप्रदाय से कौन कौन से कवि जुड़े हुए हैं। चलिए निम्बार्क संप्रदाय पढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को हम सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय में विष्णु जी के किस रूप का वर्णन किया गया है? कृष्ण जी के रूप का वर्णन किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण जी को सगुण रूप के रूप में कृष्ण का सगुण रूप में सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, कौन? निम्बार्काचार्य ने किया था। कृष्ण का सगुण रूप में सर्वप्रथम वर्णन जो है वो निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य ने किया था। ठीक है, निम्बार्काचार्य ने किया। हमने आपको बताया था निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है नियमानंद। निम्बार्काचार्य का मूल नाम है नियमानंद, जिसका अर्थ होता है, आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है, नियमानंद का अर्थ क्या होता है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है निम्बार्काचार्य कह दे या नियमानंद कह दे या निम्बार्काचार्य कह दे, इसका अर्थ पूछेगा तो क्या होता है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है, निम्बार्काचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है। ठीक है, निम्बार्काचार्य को क्या माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है, इसलिए निम्बार्काचार्य को एक और नाम दिया गया था। इनका क्या नाम था? सुदर्शन नाम भी था। निम्बार्काचार्य का एक और अन्य क्या नाम था? सुदर्शन नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ थी? राजस्थान के सलेमाबाद में थी। राजस्थान के सलेमाबाद में, राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी मानी जाती है। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित की थी परशुराम देव ने। परशुराम देव ने। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ थी? राजस्थान के सलेमाबाद में थी और उसको स्थापित किसने किया था? परशुराम देव थे। परशुराम देव किससे संबंधित थे? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय को है। इसके आगे हम देखते हैं आपके निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ अन्य लोग, अन्य कवि। अन्य कवियों में आपके हैं श्री भट्ट। श्री भट्ट
श्री भट्ट के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी। श्री भट्ट के गुरु का क्या नाम था? केशव कश्मीरी। इन्हें श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किसका अवतार माना जाता था? हितु सखी का अवतार माना जाता था। हितु सखी का अवतार माना जाता था। ठीक है, श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता था, किसमें? निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत। श्री भट्ट के ग्रंथ कौन से हैं? इनके कुछ ग्रंथ आपके आ जाते हैं, जैसे कि है इनका युगल शतक। युगल शतक, ठीक, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। युगल शतक किसकी रचना है? श्री भट्ट की है। आदि बानी। आदि बानी, ठीक है, आदि बानी ये किसकी है? श्री भट्ट की है। और ये आपसे पूछा जाता है श्री भट्ट जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। इसी तरह निम्बार्क संप्रदाय में आपके आ जाते हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव, इनके गुरु कौन थे? हरिव्यास देव के गुरु हैं वो श्री भट्ट हैं। हरिव्यास देव के गुरु हैं श्री भट्ट, और इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, हरिव्यास देव ने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद आपके आ जाते हैं निम्बार्क संप्रदाय में परशुराम देव। ठीक, परशुराम देव, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हरिव्यास देव। ठीक है, इनके गुरु हरिव्यास देव थे, और इन्होंने इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? परशुराम सागर नाम से। परशुराम सागर नाम से इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया निम्बार्क संप्रदाय या फिर आपके सनकादि संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में। चलिए अगला संप्रदाय देखते हैं। अगला संप्रदाय आपका आ जाता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय इसे क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम भी हैं। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय या इसे ही हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सखी संप्रदाय के आपके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। ठीक, सखी संप्रदाय में इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण किसकी? सखी संप्रदाय में आपके निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है कई बार कि निकुंज बिहारी श्री कृष्ण की पूजा जो है या आराधना या इनको मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो वो है आपका सखी संप्रदाय है। ठीक है, इसके बाद हरिदास के ग्रंथ कौन से हैं? हरिदास जो कि किसी संप्रदाय? सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। इनके ग्रंथ आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनके ग्रंथ में आ जाते हैं सिद्धांत के पद। सिद्धांत के पद, केलीमाला। सिद्धांत के पद और केलीमाला किसकी रचना है? हरिदास की रचना है। ठीक है, इसके बाद आपके सखी संप्रदाय के अंतर्गत ही आपके अन्य कवि भी आ जाते हैं।
जिसमें से कौन है? जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी ये भी किससे संबंधित हैं? आपके सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। इनकी रचना आपसे पूछी जाती है। इनकी एक रचना है जो कि आपसे बहुत पूछी जाती है, अनन्य सेवानिधि। अनन्य सेवानिधि, ठीक है। अनन्य सेवानिधि रचना किसकी है? जगन्नाथ स्वामी की है। जगन्नाथ गोस्वामी है या जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी किससे संबंधित हैं? आपके सखी संप्रदाय से हैं। इसके अलावा आपके और आ जाते हैं एक जो कि आपके सखी संप्रदाय से, विहारिणी दास। विहारिणी दास, विहारिणी दास हैं, ये भी आपके सखी संप्रदाय संबंधित हैं। इन्होंने सखी संप्रदाय की ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाती हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। इन्हें गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। ये सखी संप्रदाय से कुछ इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी संप्रदाय के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसी में से ही आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला संप्रदाय आपका आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय में हमने बताया था इसके प्रवर्तक कौन है? आपके चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या है? इनके अन्य नाम भी देखे जाते हैं, जैसे हैं विशंभर मित्र। विशंभर मित्र, या इनके और नाम है निमाई। निमाई, गौर या गौरांग, ठीक है। ये भी इनके चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम जाने जाते हैं। इनका सिद्धांत कौन सा था? गौड़ीय संप्रदाय में कौन सा सिद्धांत लिया गया था? अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, ठीक है। तो ये इससे संबंधित था। इनके गौड़ीय संप्रदाय में कुछ जो अन्य कवि आ जाते हैं आपके, उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? जैसे राम राय, राम राय हो गए। जैसे आपके हो गए मदन मोहन सूरदास, मदन मोहन सूरदास, ये सभी आपके किसे? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ लिया जाता है कि गदाधर भट्ट जो हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए किस संप्रदाय से हैं? गौड़ीय संप्रदाय से, ठीक है। आपके गौड़ीय संप्रदाय से लगभग इसी इतने में ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला संप्रदाय देखते हैं। अगला संप्रदाय आपका आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ
संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? वृंदावन में की थी। वृंदावन में स्थापित किया था। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने कहाँ पे किया था? वृंदावन में शुरू किया था। हित राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है विशेष कि इसमें आपके कृष्ण जी की महत्ता से ज़्यादा ही इसमें किसको माना गया है? इसमें राधा जी को सर्वोपरि माना गया है। राधा जी को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी की पूजा ज़्यादा की जाती थी। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसमें तत्सुखी संप्रदाय, तत्सुखी भाव लिया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा चुका है। तत्सुखी भाव जो है वो किस में महत्व है? तत्सुखी भाव का महत्व जो है वो आपके आ जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में। तत्सुखी भाव का महत्व जो है वो किस में आता है? राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हित हरिवंश जो है, हित हरिवंश आपके हित हरिवंश जो हैं वो श्री कृष्ण की बंसी के अवतार माने जाते हैं। ये श्री कृष्ण की बंसी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो निम्बारकाचार्य थे वो किसके थे? श्री कृष्ण जी के सुदर्शन के अवतार माने जाते थे। इसी तरह हित हरिवंश जो है वो श्री कृष्ण जी के बंसी के अवतार माने जाते थे। इसमें हित हरिवंश के ग्रंथ कौन कौन से हैं जो आपसे पूछे जाते हैं? हित 84, हित 84 है। हित हरिवंश का ग्रंथ है राधा सुधानिधि, राधा सुधानिधि। ठीक है, तो ये भी आपकी किसकी है? हित हरिवंश की है। इसके अलावा है यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, ये सब आपकी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं हित हरिवंश में आपके राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अन्य कवियों में आ जाते हैं, जैसे हरिराम व्यास, हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जो हैं ये विशाख सखी के अवतार माने जाते हैं। किसके? विशाख सखी के अवतार, विशाख सखी के अवतार माने जाते हैं। इसे आपके राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित और हैं ध्रुवदास, ध्रुवदास। ध्रुवदास जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय के इन्होंने ही सबसे व्यापक वर्णन किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया था। ठीक है, ध्रुवदास ने राधा वल्लभ संप्रदाय को सबसे व्यापक रूप से इसको वर्णित किया था। ध्रुवदास की कुछ रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। रचनाओं में जैसे आपका हो गया भक्ति नामावली, भक्ति नामावली और जीव दशा लीला, जीव दशा लीला। ठीक है, तो ये रचनाएं आपकी ध्रुवदास की हो गई। इसमें हमने आज की क्लास में आपकी ये राधा वल्लभ संप्रदाय से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, आज की इस क्लास में हमने सनकादि संप्रदाय, आपका सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय, इन चारों संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों के बारे में देखा।
अगली की क्लास में हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपके सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य ये सभी कवि आते हैं।